ड्रामा की शुरुआत में हम ड्रामा की फीमेल लीड जियांग वेन्यू को हॉस्पिटल में तिंग शुआन के साथ देखते हैं। डॉक्टर तिंग शुआन को ऑपरेशन थिएटर लेके जा रहे होते हैं। तभी जियांग वेन्यू उसे कहती है, मॉम मान गई हैं, तुम ठीक हो जाओ, फिर हम सब साथ में रहेंगे। फिर डॉक्टर उसे ऑपरेशन थिएटर लेके जाते हैं। जियांग वेन्यू रो रही होती है। तभी वहाँ पर तिंग शुआन की मॉम आती है और वो जियांग वेन्यू को गुस्से से स्लैप मारकर कहती हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अब अपने होने वाले बेबी के साथ यहाँ से निकल जाओ। फिर जियांग वेन्यू रोते हुए जाने लगती है। तभी पीछे से तिंग शुआन आकर उसे रोक लेता है। जियांग वेन्यू उसे देखकर शॉक्ड होकर बोलती है, तुम्हारी तो सर्जरी हो रही थी, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तिंग शुआन कहता है, वैसे तुम कहाँ पर जा रही हो? क्या मेरी मॉम ने मुझे छोड़ने के लिए तुम्हें टॉर्चर किया है? जियांग वेन्यू गुस्से से कहती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। पहले मुझे लगता था कि तुम जी फैमिली के वारिस हो, इसीलिए तुम्हारी ऐसी वर्स्ट कंडीशन में भी मैंने तुमसे मैरिज की, पर तुम तो पुअर हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। तिंग शुआन उसका हैंड होल्ड करके कहता है, तुम झूठ बोल रही हो ना, मुझे तुम्हारी बात पर ट्रस्ट नहीं हो रहा, मैं अच्छे से रहूंगा, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। जियांग वेन्यू गुस्से से अपना हैंड छुड़वाती है, जिसकी वजह से तिंग शुआन गिर जाता है। जियांग वेन्यू कहती है, मुझे तुमसे 1000 टाइम्स रिच पर्सन मिल गया है, इसीलिए अब मुझे तुम्हारी कोई नीड नहीं है। इतना बोलकर वो कार में बैठकर चली जाती है। तिंग शुआन उसे फॉलो करता है। जियांग वेन्यू रो रही होती है और मन में सोचती है, तुम्हारी मॉम ने मुझे कहा है कि अगर मैं तुमसे दूर चली जाऊंगी तो तुम्हारी हार्ट डिसीज ठीक हो जाएगी। दूसरी तरफ तिंग शुआन अनकॉन्शियस हो जाता है और तभी उसकी मॉम उसके पास आती है। फिर कुछ टाइम बाद जियांग वेन्यू को मार्केट में वेजिटेबल सेल करते हुए दिखाया जाता है। तभी न्यूज में जियांग वेन्यू देखती है कि तिंग शुआन फुली रिकवर होकर एक मल्टीनेशनल कंपनी का सीईओ बन गया है। ये देखकर जियांग वेन्यू रोने लग जाती है और तभी उसके पास कॉल आती है। फिर हम 2 किड्स को देखते हैं। टीचर जेंग एक बच्ची जिसका नाम युआन होता है उसे स्कोल्ड करते हुए कहती हैं, तुमने इसे इतना क्यों मारा? इतना बोलकर वो तुआन से कहती हैं, तुम ठीक तो हो ना? जियांग युआन रोते हुए कहती है, इसने मेरे फेवरेट टॉयज थ्रो किए, इसीलिए मैंने इसे हिट किया। तुआन गुस्से से उसे पुश करता है। टीचर जेंग कहती हैं, तुम्हारी मॉम को तुआन से माफी मांगनी होगी। तभी वहाँ पर जियांग वेन्यू की एंट्री होती है। जियांग वेन्यू युआन को रोता हुआ देखकर उसे बोलती है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? टीचर जेंग उससे कहती हैं, इसने तुआन को हिट किया है, अगर तुआन को कुछ हो जाता तो तुम्हारी पूरी फैमिली बैंकरप्ट हो जाती और फिर तुम्हें स्ट्रीट्स पर बैठकर भीख मांगनी पड़ती। जियांग वेन्यू तुआन को देखकर मन में सोचती है, ये बच्चा मुझे इतना फैमिलियर क्यों लग रहा है। फिर वह युआन से कहती है, तुमने इसे हिट क्यों किया? युआन कहती है, इसने मेरे टॉयज थ्रो किए, इसीलिए मैंने ऐसा किया। जियांग वेन्यू कहती है, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। तुआन कहता है, मैं इसे स्कूल से किक आउट करवाऊंगा और बोलता है कि टीचर, मेरे फादर अभी तक क्यों नहीं आए, उन्हें इमीडिएटली यहाँ पर आने को कहो। टीचर जेंग कहती है, तुम्हारे डैड आ रहे हैं, तुम अभी थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, मैं इसे अभी यहाँ से किक आउट करती हूँ। ये सुनकर जियांग वेन्यू कहती है, प्लीज आप इसे स्कूल से किक आउट मत कीजिए, ये बच्ची है, नादान है। टीचर जेंग कहती हैं, तुम मुझसे क्या चाहती हो? ये स्कूल तुआन का है, अभी तुम इनसे माफी मांगो। ये सुनकर जियांग वेन्यू तुआन से माफी मांगते हुए कहती है, प्लीज इसे यहाँ से किक आउट मत करो। तुआन गुस्से से कहता है, तुम लोग मुझे बुली कर रहे हो तो मैं इसे किक आउट करके ही रहूंगा, मैं इसे बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। ये सुनकर जियांग वेन्यू रोते हुए नी डाउन होकर माफी मांगती है। तभी वहाँ पर तिंग शुआन की एंट्री होती है। उसे देखकर जियांग वेन्यू शॉक्ड हो जाती है। तभी हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें जियांग वेन्यू के ट्विंस होते हैं। तिंग शुआन की मॉम आती है और डॉक्टर से इसमें से बॉय कौन सा है पूछकर उसे उठाकर ले जाने लगती हैं। जियांग वेन्यू रोते हुए कहती है, इसे मत ले जाइए, मैं अपने बेबी से दूर नहीं रह सकती। मॉम कहती है, अगर तुम इसके पीछे आई या उसे सच बताया तो मैं तुम्हारी डॉटर को मार दूंगी, और वैसे भी उसे लगता है कि तुमने उसे रिच पर्सन के लिए छोड़ दिया है, ये बेबी अब जी फैमिली का वारिस है। इतना बोलकर वो तुआन को लेकर चली जाती हैं। प्रेजेंट में जियांग वेन्यू मन में सोचती है, इसका मतलब तुआन ही मेरा सन है। तुआन तिंग शुआन के पास जाता है और उसे अपना मार्क दिखाता है। तिंग शुआन कहता है, तुम्हें एक गर्ल ने हिट किया और तुम इसे इतने कॉन्फिडेंस से बता रहे हो। टीचर जेंग कहती हैं, उसकी मॉम माफी मांग रही हैं, प्लीज आप उनसे अपने अकॉर्डिंग डील कर लें। तिंग शुआन कहता है, जिसने मेरे सन को हिट किया है उसे इस स्कूल में रहने का कोई राइट नहीं है। तभी वो जियांग वेन्यू को देखता है और उसके पास भागकर जाता है और उसे पकड़कर कहता है, मैंने तुम्हें 6 ईयर से नहीं देखा और तुम इतनी पुअर लाइफ कैसे गुजार रही हो, मुझे एक्सप्लेन करो कि इन 6 ईयर्स में तुम्हारे साथ क्या हुआ। जियांग युआन कहती है, बैड अंकल मेरी मॉम को छोड़ दो। तिंग शुआन गुस्से से उसे पुश करता है। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं तिंग शुआन जियांग वेन्यू को कहता है, चाहे जो हो जाए मैं चाहता हूँ कि हमारी फैमिली एक साथ रहे। फिर प्रेजेंट में वो कहता है, क्या ये तुम्हारी डॉटर है? जियांग वेन्यू मन में सोचती है, तिंग शुआन की मॉम ने उसे सच
बताने से मना किया था। तिंग शुआन जियांग युआन से कहता है किड तुम्हारी एज क्या है। जियांग युआन बोलने लगती है, पर तभी जियांग वेन्यू कहती है ये 5 इयर्स की है, इसके फादर मेरे हस्बैंड हैं और इसका तुमसे कोई रिलेशन नहीं है। फिर तुआन कहता है क्या ये मेरी मॉम है। तिंग शुआन गुस्से से कहता है नहीं ये तुम्हारी मॉम नहीं है। टीचर जेंग मुझे रीजन बताइए जिससे इसकी डॉटर को इस कंट्री का कोई भी स्कूल एडमिशन ना दे। जियांग वेन्यू कहती है प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुआन के ट्रीटमेंट में जितना खर्चा होगा पे कर दूंगी, प्लीज इसे माफ कर दो। अगर तुम चाहती हो कि मैं नी डाउन होकर तुमसे माफी मांगू तो मैं अभी करती हूँ। फिर वो नी डाउन होकर माफी मांगती है। जियांग युआन कहती है मॉम प्लीज आप ऐसा मत करो, अंकल ये सब मेरी वजह से हुआ है। इतना बोलकर वो नी डाउन करने लगती है, पर तभी जियांग वेन्यू उसे रोक लेती है। तुआन कहता है मुझे अभी घर जाना है, इसीलिए मैं अब इन्हें और टॉलरेट नहीं कर सकता। तिंग शुआन कहता है ये तो बस ट्रेलर है, मैं तुम्हें बताऊंगा रिवेंज लेना किसे कहते हैं। इतना बोलकर वो चला जाता है। तभी युआन अनकॉन्शियस हो जाती है। फिर हम जियांग वेन्यू को हॉस्पिटल में देखते हैं। डॉक्टर युआन को लेकर जा रहे होते हैं। जियांग वेन्यू उसकी कंडीशन पूछती है। डॉक्टर कहते हैं हम इसकी कंडीशन स्टेबल करने का ट्राई कर रहे हैं और ये इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकती क्योंकि इससे हार्ट डिसीज है। जियांग वेन्यू कहती है डॉक्टर इसको बाय बर्थ हार्ट डिसीज है क्योंकि इसके डैड को भी हार्ट डिसीज थी। डॉक्टर कहते हैं ऐसा था तो आपको इसके चाइल्डहुड में ही इसकी सर्जरी करवा देनी चाहिए थी। जियांग वेन्यू रोते हुए कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो युआन, बट उस टाइम मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं तुम्हारी सर्जरी करवा लेती, पर मैंने इतना अच्छा चांस मिस कर दिया। डॉक्टर कहते हैं अब आपको जी इंस्टीट्यूट में बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट को फाइंड करना होगा। फिर हमें तिंग शुआन को ऑफिस में वर्क करते हुए दिखाते हैं। तभी उसका असिस्टेंट आता है और उसे जियांग वेन्यू की 6 इयर्स की रिपोर्ट दिखाकर बोलता है जियांग वेन्यू के हस्बैंड का नाम ली है, उनकी डॉटर हार्ट की पेशेंट है और पैसे कलेक्ट करने के लिए वो लोग गरीबी में अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। तिंग शुआन ये सुनकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है और वो बोलता है कि वो ली की नहीं मेरी डॉटर है। असिस्टेंट कहता है बॉस वो हमारे तुआन से 1 साल बड़ी है। ये सुनकर तिंग शुआन मन में सोचता है असिस्टेंट सही बोल रहा है, वो क्रूल वुमेन मेरे चाइल्ड को कैसे रख सकती है जो मुझे ऐसी वर्स्ट कंडीशन में छोड़कर चली गई। फिर वो बोलता है अब उस किड की कंडीशन कैसी है। असिस्टेंट बोलता है उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं है, डॉक्टर ने उसे जी हॉस्पिटल में बेस्ट कार्डियोलॉजिस्ट फाइंड करने को कहा है। तिंग शुआन कहता है कंट्री में सभी हॉस्पिटल्स को अलर्ट कर दो कि कोई भी उस लड़की को एडमिट ना करे। अगले सीन में हम तिंग शुआन को हॉस्पिटल रूम के बाहर देखते हैं। शाओशी तिंग शुआन की फियांसे उसकी हेल्प करने लगती है, पर तभी तिंग शुआन उसे पुश कर देता है। डॉक्टर बोलते हैं आपका हार्ट अब बिल्कुल हेल्दी है। तभी वहाँ पर जियांग वेन्यू रोते हुए आती है और तिंग शुआन को कहती है डॉक्टर ने मेरी डॉटर को एडमिट करने से मना कर दिया है, प्लीज मेरी डॉटर को बचा लो। तिंग शुआन कहता है मैं तुम्हारी डॉटर को कैसे बचा सकता हूँ। शाओशी मन में सोचती है ये तो तिंग शुआन की एक्स गर्लफ्रेंड है, इसे तो मैं अभी बताती हूँ। फिर वो कहती है चीटर कहेंगी तुमने पहले से डिच कर दिया और अब इसी से हेल्प मांग रही हो। जियांग वेन्यू कहती है तुम्हें रिवेंज लेना है तो मुझसे ले लो, पर मेरी युआन को बचा लो। ये सुनते ही तिंग शुआन उसकी नेक पकड़कर कहता है युआन हमारी डॉटर का नेम था, ये लड़की ये नेम बिल्कुल डिजर्व नहीं करती। जियांग वेन्यू कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो। तिंग शुआन उसकी नेक छोड़कर कहता है नी डाउन करके मुझसे माफी मांगो। जियांग वेन्यू नी डाउन होकर कहती है प्लीज मेरी हेल्प करो, प्लीज मेरी डॉटर को बचा लो। तभी शाओशी कहती है ये तुम्हें फिर से फूल बनाने की कोशिश कर रही है, तुम इसकी डर्टी ट्रैप में मत फंसो। तिंग शुआन कहता है मैंने भी रोते हुए तुमसे ऐसे ही रिक्वेस्ट की थी पर तुम मुझे छोड़कर चली गई, अब मैं तुम्हें वर्स फील करवाऊंगा। इतना बोलकर वो चला जाता है। बाहर जाते ही वो शाओशी को पुश करके कहता है अपनी लिमिट्स में रहो, मुझे अगेन टच मत करना। फिर वो जाने लगता है तो शाओशी कहती है मैं तुम्हारे लिए घर जाकर तुम्हारी फेवरेट डिश कुक करूंगी। तिंग शुआन कहता है ये एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं मानता हूँ कि तुम्हारे डैड ने मेरी जान बचाई थी, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुमसे मैरिज कर लूंगा। फिर वो कार में बैठकर वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट उसे बोलता है मिस जियांग की मेंटल स्टेट कुछ ठीक नहीं है। तिंग शुआन कहता है उसकी डॉटर के लिए बेस्ट डॉक्टर अरेंज करो, पर मेरी रिवेंज अभी खत्म नहीं हुई है। फिर जियांग वेन्यू वहाँ अपनी डॉटर को ऐसे देखकर रो रही होती है। तभी एक डॉक्टर जिनका नेम जेंग होता है वो आकर कहते हैं इसे क्विकली लेकर आओ, मैं इसे हॉस्पिटलाइज करके ट्रीटमेंट स्टार्ट करता हूँ। ये सुनकर जियांग वेन्यू बहुत खुश हो जाती है। डॉक्टर जेंग युआन को रूम में एडमिट करके जियांग वेन्यू को बोलते हैं अब इसकी कंडीशन स्टेबल है और मैं इसकी सर्जरी करने में तुम्हारी हेल्प करूंगा।
जियांग वेन्यू कहती है, मैं ग्रेटफुल हूँ कि आपने मेरी इतनी हेल्प की, बट अगर तिंग शुआन को पता चला तो वो आप पर बहुत गुस्सा करेंगे। डॉक्टर जेंग कहते हैं, आप टेंशन मत लो, अब वो हॉस्पिटल में नहीं आएंगे। इतना बोलकर डॉक्टर जेंग मन में सोचते हैं, मिसेस जियांग का बैकग्राउंड क्या है जो मिस्टर तिंग शुआन उनकी हेल्प कर रहे हैं, पर वो चाहते नहीं है कि इन्हें ये बात पता चले। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर एक मैन जिसका नेम लिहाओ होता है आकर कहता है, क्या युआन अब ठीक है? जियांग वेन्यू कहती है, वो अब ठीक है और एक काइंड हार्टेड डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने वाले हैं, बट ऑपरेशन की फी बहुत ज्यादा है। तभी लिहाओ पैसे निकालकर जियांग वेन्यू को देता है। जियांग वेन्यू पैसे लेने से मना करते हुए कहती है, तुम पहले ही हमारे लिए कितना कुछ कर चुके हो, अपने हाउस की फेक रजिस्ट्री हमारे नाम पर करवाई, फिर मैरिज का फेक सर्टिफिकेट बनवाया, अब मैं तुमसे ये पैसे की हेल्प बिल्कुल नहीं ले सकती। लिहाओ कहता है, युआन मेरी डॉटर की तरह है, इसीलिए तुम टेंशन बिल्कुल मत लो और अभी अपनी शॉप पर जाओ, मैं युआन की केयर कर लूंगा। इसके बाद हम तिंग शुआन को क्लब में ड्रिंक करते हुए देखते हैं। वो गुस्से से कहता है, ये सब बहुत बोरिंग है। उसके साथ बैठा हुआ आदमी कहता है, यहाँ पर एक पियानो वाली है जो बहुत अच्छा पियानो बजाती है। तभी वो उसे बुलाता है तो जियांग वेन्यू की एंट्री होती है। तिंग शुआन उसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। फिर वही आदमी कहता है, बॉस मुझे सच में ये नहीं पता था कि पियानो वाली जियांग वेन्यू है। जियांग वेन्यू कहती है, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो मैं चली जाती हूँ। वो जाने लगती है। तभी तिंग शुआन उसे रोककर कहता है, तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे तुमने घोस्ट देख लिया हो। जियांग वेन्यू कहती है, आप कौन सा म्यूजिक सुनना चाहते हो? फिर एक एम्प्लॉय उसे अपने साथ बैठाकर ड्रिंक करने को बोलता है। जियांग वेन्यू कहती है, मैं ड्रिंक नहीं कर सकती सर, क्योंकि मुझे ड्रिंक से एलर्जी है। तिंग शुआन गुस्से से जियांग वेन्यू के पास आता है और उसके पास से पियानो लेकर साइड में रख देता है। फिर उसके फेस पर पैसे थ्रो करके कहता है, तुम्हें पैसे की बहुत तड़प है ना, ये सारे पैसे अपने पास रखो। जियांग वेन्यू मन में सोचती है, तुम मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा कर रहे हो ताकि मैं ड्रिंक ना करूं। तिंग शुआन कहता है, तुम मुझे इतना घूर क्यों रही हो? इतना बोलकर वो उसे फोर्सफुली ड्रिंक करवाता है और कहता है, तुम्हें ये टॉर्चर लग रहा है ना, बट ये मेरे साथ तुमने जो चीट किया उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। फिर वो गार्ड्स को बुलाकर जियांग वेन्यू को कहता है, तुम इसे किस करो और मैं तुम्हें इसके बदले 50 करोड़ दूंगा। फिर वो असिस्टेंट हान को उसे इमीडिएटली किस करने को कहता है। गार्ड उसे ऑलमोस्ट किस करने वाला होता है, पर तभी तिंग शुआन गार्ड की नेक पकड़कर उन सबको गुस्से में वहाँ से जाने के लिए कहता है। ये सुनते ही सब लोग डरकर भाग जाते हैं। फिर वो जियांग वेन्यू की नेक पकड़कर कहता है, तुम कितनी ज्यादा डर्टी और बेशर्म हो कि पैसे के लिए अपनी बॉडी भी स्ट्रेंजर के साथ ऑफर कर सकती हो। ये मेरा वीआईपी कार्ड है, इसमें अनलिमिटेड पैसे हैं, बट मैं चाहता हूँ इसके एक्सचेंज में तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करो। फिर वो उसे फोर्सफुली किस करने लगता है। जियांग वेन्यू उसे पुश करके कहती है, हाँ मुझे पैसे से बहुत प्यार है और मैं पैसे के लिए किसी के साथ भी नाइट स्पेंड कर सकती हूँ, पर मैं तुम्हारे साथ में ऐसा कभी नहीं करूँगी। फिर वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है। बाहर जाकर वो रोते हुए मन में सोचती है, तुम मुझे इतना ज्यादा हेट करती हो कि अब तुम्हें मेरी डेथ के बाद ही रिलीफ मिलेगा। तभी वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और उसे किडनैप करके ले जाते हैं और वहाँ पर छुपी हुई शाओशी कहती है, डर्टी पुअर वुमेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे तिंग शुआन के क्लोज आने की? मैं आज तुम्हारी पूरी लाइफ को बस एक जोकर बनाकर रख दूंगी। तिंग शुआन क्लब से बाहर आकर जियांग वेन्यू को सर्च करने के लिए आता है। जियांग वेन्यू के सैंडल्स देखकर वो असिस्टेंट को कॉल करके बोलता है, जियांग वेन्यू की एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पर है, मुझे अभी बताओ। फिर हम जियांग वेन्यू को बेहोश देखते हैं। जब उसे होश आता है तो वो किडनैपर से कहती है, तुम लोग कौन हो और मुझे किडनैप करके यहाँ पर क्यों लाए हो? वो गुंडे उसके पास आते हैं और उनमें से एक उसे बैड इंटेंशन से टच करने लगता है। फिर जियांग वेन्यू गुस्से से उसे किक करती है। तभी वो गुंडा भी गुस्से में उसे एक स्लैप मारता है और उसका फेस पकड़कर कहता है, आज की रात तुम्हारी लाइफ की लास्ट नाइट होगी, इसीलिए मरने से पहले हमारे साथ थोड़ा एंजॉय कर लो। तभी वहाँ पर तिंग शुआन की अपने बॉडीगार्ड्स के साथ एंट्री होती है। तिंग शुआन किडनैपर्स को बहुत मारता है और फिर जियांग वेन्यू के क्लोज आता है और तभी जियांग वेन्यू अनकॉन्शियस हो जाती है। उसे ऐसी वर्स कंडीशन में देखकर तिंग शुआन बहुत अपसेट हो जाता है और बोलता है, गार्ड्स मॉर्निंग में मुझे इन सबकी डेड बॉडीज स्ट्रीट पर मिलनी चाहिए। फिर वो जियांग वेन्यू को अपने साथ लेकर घर आता है। अगली सीन में डॉक्टर बोलते हैं, मिस जियांग की कंडीशन अब पहले से बहुत बेटर है और थोड़ी देर बाद इन्हें होश आ जाएगा। तभी असिस्टेंट आकर बोलता है, बॉस आपको कंपनी चलना होगा, वहाँ पर आपकी बहुत जरूरत है। तिंग शुआन जाते हुए सभी मेट्स और बॉडीगार्ड्स को कहता है, तुम में से कोई भी मेरे वापस आने तक जियांग वेन्यू के रूम में एंटर नहीं करेगा। इतना बोलकर वो चला जाता है। फिर जियांग वेन्यू को होश आता है। वो खुद को तिंग शुआन के बेडरूम में देखकर शॉक्ड हो जाती है। जियांग वेन्यू सोचती है, इसका मतलब तिंग शुआन मुझे इतना हिट नहीं करता क्योंकि उसने तो मुझे किडनैपर से बचाया है।
वो उठकर डोर ओपन करने का ट्राई करती है, बट डोर लॉक होने की वजह से वो डोर ओपन नहीं होता। वो कहती है, क्या यहाँ पर कोई है? प्लीज कोई डोर ओपन करो। बाहर बैठा हुआ तुआन कहता है, अंदर कौन है जो इतना शोर मचा रहा है? उसकी वॉइस सुनकर जियांग वैन्यू उसका नाम लेकर उसे डोर ओपन करने के लिए कहती है। वो बोलता है, आंटी आपको मेरा नेम कैसे पता? तभी वहाँ पर तिंगशुआन की मॉम आ जाती है और कहती है, तुम इतनी देर से किससे बात कर रहे हो? तुआन कहता है, मुझे नहीं पता कि अंदर कौन है। मॉम मेड से कहती है, मेड तिंगशुआन के रूम में कौन है? मेड देखकर कहती है, अंदर मिस जियांग वैन्यू है। ये सुनकर तिंगशुआन की मॉम शॉक्ड हो जाती है और कहती है, उस बैगर की इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? इमीडिएटली डोर ओपन करो। मेड कहती है, सॉरी बट सर ने रूम ओपन करने से मना किया है। मॉम कहती है, मैं उसे संभाल लूंगी, तुम बस मुझे इस रूम की कीज दे दो। मेड उन्हें कीज देती है। मॉम मेड को बोलती है कि तुआन को अपने साथ ले जाओ। फिर मेड तुआन को लेकर वहाँ से चली जाती है। मॉम रूम में जाती है और जियांग वैन्यू को स्लैप मारकर कहती है, डर्टी शेमलेस वुमेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर वापस आने की? जियांग वैन्यू कहती है, मैं अपनी डॉटर की वजह से यहाँ पर वापस आई हूँ क्योंकि यहाँ के एक डॉक्टर ही उसे ठीक कर सकते हैं। मॉम कहती है, मुझे पता है तुम अपनी डॉटर की वजह से तिंगशुआन को थ्रेट करने यहाँ पर आई हो, पर ऐसा कुछ करने का सोचना भी मत। तिंगशुआन बस तुआन को जानता है। अगर उसे पता चला कि युआन उसकी डॉटर है तो मैं तुम्हारी लाइफ को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर दूंगी। तभी वहाँ पर तिंगशुआन आता है और कहता है, मॉम आप यहाँ पर क्या कर रही हो? जब मैंने आपको कहा था कि आपको यहाँ पर आना अलाउड नहीं है, प्लीज अब आप यहाँ से चली जाओ। मॉम मन में सोचती है, इसका मतलब इसने कुछ भी नहीं सुना। मॉम कहती है, क्या तुम भूल गए ये तुम्हारी कैसी कंडीशन में तुम्हें छोड़कर गई थी? तुम इस लो क्लास वुमेन को यहाँ पर क्यों लेके आए हो? तिंगशुआन कहता है, मॉम मैं इसे अपनी रिवेंज के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ और मेरे अपने कुछ रूल्स हैं, इसीलिए आप यहाँ से चली जाएं। मॉम फिर गुस्से से चली जाती हैं। जियांग वैन्यू कहती है, मुझे उन किडनैपर से बचाने के लिए थैंक्स। अब मुझे अपने हस्बैंड और डॉटर के पास वापस जाना चाहिए। तिंगशुआन उसका हाथ पकड़कर कहता है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। क्या तुम्हें अपने सन की फिक्र नहीं है? जियांग वैन्यू कहती है, वो आपका सन है, मेरा नहीं। तिंगशुआन गुस्से से उसे बेड पर पुश करके कहता है, मेड इमीडिएटली तुआन को लेकर आओ। जियांग वैन्यू कहती है, पर मुझे नहीं मिलना उससे। तभी मेड वहाँ पर तुआन को लेकर आती है। तुआन कहता है, ये बेड आंटी यहाँ पर क्यों आई? तिंगशुआन अभी बोल ही रहा होता है कि जियांग वैन्यू उसे इंटरप्ट करके कहती है, प्लीज तुम इसे कुछ मत बताना। तिंगशुआन कहता है, तुआन ये तुम्हारी मॉम है जो तुम्हें छोड़कर चली गई थी और अब वापस आ गई है। ये सुनकर तुआन रोने लग जाता है और कहता है, ये बेड आंटी मेरी मॉम नहीं हो सकती क्योंकि ये तो युआन की मॉम है, आप झूठ बोल रहे हो। फिर वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। जियांग वैन्यू कहती है, तुम इतनी ज्यादा क्रूर क्यों हो? तुमने उसे सच बताकर कितना हर्ट कर दिया। तिंगशुआन उसकी नेक पकड़कर कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो क्योंकि तुमने उसे हर्ट किया है, मैंने नहीं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि किसी को डिच करने का पेन कैसा होता है। फिर वो उसे बेड पर पुश करता है। तिंगशुआन उसको फोर्स करता है और वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग तिंगशुआन उठता है और वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ पर शाओशी मेट्स के साथ आती है और कहती है, मेरे तिंगशुआन के साथ नाइट स्पेंड करने की इस डर्टी वुमेन की हिम्मत कैसे हुई? फिर वो मेट्स को उसे उठाकर लेके आने को कहती है। मेट्स जियांग वैन्यू को फोर्सफुली उठाकर उसके सामने ले आती है। फिर शाओशी उसे स्लैप मारकर कहती है, अब तुम उसकी लाइफ में वापस क्यों आई हो? जियांग वैन्यू कहती है, मैं उसकी जिंदगी में वापस नहीं आई, वो खुद मुझे वापस लेके आया है। शाओशी कहती है, तुमने जरूर उसे इमोशनल ब्लैकमेल किया होगा। फिर वो उसे बाथरूम में ले जाकर पनिश करती है। जियांग वैन्यू कहती है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं उससे डिस्टेंस मेंटेन करूंगी। शाओशी कहती है, तुमने उसका नेम कैसे लिया? फिर वो उसे बहुत मारती है। तभी जियांग वैन्यू का हेड इंजर्ड हो जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाती है और तभी वहाँ पर तिंगशुआन की एंट्री होती है। जियांग वैन्यू को ऐसी कंडीशन में देखकर वो उसके क्लोज आता है और शाओशी से कहता है, अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इतना बोलकर वो उसे उठाकर ले जाता है। फिर हम जियांग वैन्यू को बेहोश देखते हैं। तिंगशुआन डॉक्टर पर गुस्सा होते हुए कहता है, इतनी देर हो गई, ये उठ क्यों नहीं रही है? अगर इसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारा पूरा करियर खत्म कर दूंगा। ये सुनकर डॉक्टर वहाँ से डर कर चला जाता है। तभी जियांग वैन्यू को होश आता है। तिंगशुआन कहता है, मैं बहुत डर गया था, अच्छा हुआ कि तुम्हें होश आ गया। जियांग वैन्यू मन में सोचती है, क्या इसे अभी भी मेरी केयर है? फिर वो तिंगशुआन को पुश करके कहती है, मैं खुद को संभाल सकती हूँ, इसीलिए मुझसे दूर रहो तो अच्छा होगा। तिंगशुआन कहता है, मैंने तुम्हें इस पर्पस की वजह से सेव किया है क्योंकि मैंने तुम्हें अभी तक उतना पनिश नहीं किया है।
तभी वहाँ पर शाओशी आती है और वो कुछ बोलने वाली होती है। तभी तिंग शुआन उसके शोल्डर पर हाथ रख लेता है, जिससे वो शॉक्ड हो जाती है। तिंग शुआन कहता है, मैं इसे इमीडिएटली मैरिज कर रहा हूँ। तुम ये मिसअंडरस्टैंडिंग में मत रहो कि मैं अभी भी पहले की तरह तुम्हारी केयर करता हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। जियांग वेन्यू कहती है, ओके मैं चली जाऊंगी। ये सुनकर तिंग शुआन मन में सोचता है कि तुम्हें मेरी मैरिज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, और वो गुस्से में कहता है, डॉक्टर ने कहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, इसीलिए ऐसे एक सीरियस पेशेंट की तरह प्रिटेंड करने की एक्टिंग मत करो। उठो यहाँ से और चली जाओ। उठाने के लिए तिंग शुआन आगे बढ़ने लगता है, बट फिर वहीं पर रुक जाता है। ये देखकर शाओशी मन में सोचती है, क्या इतना कुछ होने के बाद भी इसे अभी भी इसकी पड़ी है। जियांग वेन्यू रोने लग जाती है। फिर तिंग शुआन शाओशी को लेकर वहाँ से चला जाता है। बाहर आते ही वो उसे गुस्से में पुश करता है। शाओशी कहती है, तुमने कहा कि हम मैरिज करने वाले हैं, नेक्स्ट मंथ मैरिज के लिए कैसा रहेगा। तिंग शुआन कहता है, ये यूजलेस डिस्कशन के लिए मेरे पास अभी टाइम नहीं है। फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद शाओशी असिस्टेंट के कान में कुछ कहती है और वो जियांग वेन्यू के पास पानी लेकर जाता है। जियांग वेन्यू वो पानी पीती है और उसे वियर्ड फील होने लगता है, तो वो कहती है, क्या इसमें तुमने कुछ मिक्स किया था, मुझे ये क्या हो रहा है। तभी असिस्टेंट हान उसके साथ फोर्सफुली रोमांस करने लगता है। अगले सीन में शाओशी तिंग शुआन को कहती है, मैंने देखा कि जियांग वेन्यू और तुम्हारे असिस्टेंट एक साथ रोमांस कर रहे हैं। तिंग शुआन कहता है, तुम ये क्या बोल रही हो, ये इम्पॉसिबल है। शाओशी कहती है, मैंने खुद अपनी आंखों से सब होते हुए देखा है। ये सुनकर तिंग शुआन कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम इतनी हद तक गिर जाओगी ये मैंने कभी सोचा नहीं था। फिर वो जियांग वेन्यू के पास जाता है और असिस्टेंट हान को उससे दूर पुश करके कहता है, बास्टर्ड तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई इसे टच करने की। असिस्टेंट हान कहता है, बॉस मेरी कोई गलती नहीं है क्योंकि इसने मेरे साथ फ्लर्ट किया था। फिर वहाँ पर शाओशी आकर कहती है, तिंग शुआन ये सच बोल रहा है। असिस्टेंट हान कहता है, इन्होंने तो मुझे ये मोमेंट एंजॉय करने के लिए मेडिसिन भी देने को कहा था। ये सुनकर वो गुस्से से उसे बेड से उठाकर बाथरूम में ले जाता है। फिर वो उस पर पानी डालकर उसे होश में लाता है। जियांग वेन्यू को होश आता है तो वो कहता है, क्या तुम्हें इतना अलोन फील हो रहा है कि तुमने मेरे असिस्टेंट के साथ ये सब किया। जियांग वेन्यू रोते हुए कहती है, मैंने कुछ नहीं किया है, प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो। तिंग शुआन गुस्से से कहता है, अब तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ नाइट स्पेंड करके अपनी लोनलीनेस फुलफिल करो। जियांग वेन्यू कहती है, मुझ पर थोड़ा तो यकीन करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। तिंग शुआन कहता है, तुम जैसी डर्टी ट्रिक वाली वुमेन पर मैं कैसे ट्रस्ट करूं। शाओशी कहती है, तुम इस सेमलेस वुमेन को यहाँ से किक आउट क्यों नहीं कर देते। फिर मेट्स उसे बाहर पुश करती हैं, तो उसका फेक हस्बैंड ली हाओ उसे पकड़ लेता है। तिंग शुआन कहता है, मुझे अपनी लाइफ में यही रिग्रेट है कि मैंने तुम्हारे जैसी चीप वुमेन से प्यार किया। शाओशी कहती है, तुम इसकी वजह से अपना मूड स्पॉइल मत करो, इससे तो एक्सपायर्ड फिश की स्मेल आ रही है, और देखो इसने अपने हस्बैंड को पहले ही कॉल कर दिया था। तिंग शुआन कहता है, आई डोंट केयर कि इसने ऐसा क्यों किया, बट अब मैं इसे इरिटेट हो गया हूँ। ये सुनकर ली हाओ गुस्से से उठने लगता है, तो जियांग वेन्यू उसे रोककर कहती है, आप प्लीज मुझे घर ले चलो। ली हाओ कहता है, स्पॉइल बिलियनर, जब तुम्हें सच पता चलेगा तो तुम बहुत रिग्रेट करोगे। फिर वो जियांग वेन्यू को वहाँ से लेकर चला जाता है। तिंग शुआन मन में सोचता है, अभी मेरी रिवेंज कंप्लीट नहीं हुई है जियांग वेन्यू। शाओशी कहती है, मुझे पता नहीं था कि अपने हस्बैंड को जो कि फिश सेलर है उससे इतना प्यार करती है। ये सुनते ही तिंग शुआन गुस्से से उसको पुश करता है और शाओशी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर वो कॉल पर बॉडीगार्ड्स को कहता है, उस फ्रॉड फिश सेलर को मेरे पास लेके आओ। इसके बाद ली हाओ जियांग वेन्यू को घर लेकर आता है और उसको कहता है, तुम रेस्ट करो, मैं सूप बनाकर लेके आता हूँ। जियांग वेन्यू कहती है, नहीं मुझे अभी युआन के पास जाना है। ली हाओ कहता है, तुम उसकी टेंशन मत लो, युआन अब बिल्कुल ठीक है, उसका ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया था। जियांग वेन्यू कहती है, हम ऑपरेशन की इतनी एक्सपेंसिव फीस कैसे देंगे। ली हाओ कहता है, डोंट वरी, ऑपरेशन की फीस डॉक्टर वेंग ने पे कर दी है। जियांग वेन्यू कहती है, वो बहुत काइंड हार्टेड हैं, मुझे उनको थैंक्स कहना होगा। ली हाओ कहता है, वेट, अभी मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेके आता हूँ, कल हम डॉक्टर वेंग के पास जाएंगे। फिर हम तिंग शुआन को डॉक्टर वेंग के साथ हॉस्पिटल में देखते हैं। वो डॉक्टर वेंग से युआन की कंडीशन का पूछता है। डॉक्टर वेंग कहते हैं, अब युआन बिल्कुल ठीक है, थोड़ी देर बाद उसे जनरल रूम में शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ पर जियांग वेन्यू आती है। वो तिंग शुआन को देखकर डरकर ऑपरेशन थिएटर बंद करके कहती है, अब तुम मुझसे क्या चाहते हो। तिंग शुआन कहता है, मैं यहाँ पर देखने आया था कि ये जिंदा है या फिर निपट गई, और बोलता है कि अगर ये जल्दी नहीं मरी तो मैं खुद इसे अपने हाथों से मार दूंगा। जियांग वेन्यू कहती है, ऐसा मत करो प्लीज, हमें यहाँ से जाने दो।
मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं अब्रॉड जाकर वहीं पर शिफ्ट हो जाऊंगी। तिंगशुआन कहता है मैंने तुम्हें बताया था ना कि अगर मैं नरक में भी जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। टेंशन मत लो, अभी से कुछ नहीं करूंगा, तुम तो अपने फ्रॉड हस्बैंड की फिक्र करो। ये सुनते ही जियांग वेन्यू कहती है तुम उसके साथ क्या करने वाले हो। तिंगशुआन कहता है मुझे ली हाओ पर डाउट है, उसने इनोसेंट लोगों पर अटैक किया है। अगर वो अब उन लोगों को कन्विंस नहीं कर पाया तो जियांग वेन्यू कहती है तुम झूठ बोल रहे हो, वो ऐसा नहीं कर सकता। तभी जियांग वेन्यू के पास कॉल आता है और कॉल पर एक स्ट्रेंजर बोलता है आप उस मॉन्स्टर की वाइफ है ना, उसने मेरी जान लेने की कोशिश की है। अब मैं 10 लाख की कंपेंसेशन पर कंप्लेंट वापस ले लूंगा वरना उसकी पूरी लाइफ जेल में चली जाएगी। जियांग वेन्यू कॉल कट करती है, नीचे बैठकर कहती है प्लीज तुम उसे छोड़ दो, उसने कुछ नहीं किया। तिंगशुआन कहता है तुमने उससे मैरिज करके हम दोनों के बीच में डिस्टेंस मेंटेन कर दी है। जियांग वेन्यू रोते हुए कहती है प्लीज उसे जाने दो, क्या तुम ये सब करना मेरे मरने पर ही बंद करोगे। ये सुनते ही तिंगशुआन गुस्से में उसे कहता है तुम्हें मरना है ना तो तुम्हारी डॉटर को भी तुम्हारे साथ किल कर देता हूँ ताकि तुम्हें थोड़ी कंपनी मिल जाए। फिर वो उसे छोड़कर कहता है उसे बचाना है ना तो पैसे दो और उसे बचा लो। जियांग वेन्यू कहती है पर मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तिंगशुआन कहता है कोई भी तुम्हें लोन नहीं देगा, अगर दिया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस खुद फेस करेगा। जियांग वेन्यू कहती है प्लीज मुझे पैसे दे दो, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तिंगशुआन कहता है पैसों के एक्सचेंज में तुम्हें आज रात मेरे साथ नाइट स्पेंड करनी होगी। ये सुनते ही जियांग वेन्यू अपनी शर्ट के बटन ओपन करने लगती है पर तिंगशुआन उसे रोककर कहता है रुक जाओ, मैं अब तुम्हारे साथ रोमांस करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। फिर वो असिस्टेंट हान को पैसे नीचे थ्रो करने के लिए कहता है। असिस्टेंट हान बिल्कुल ऐसा ही करता है पर पैसों के लिए जियांग वेन्यू ऊपर के फ्लोर से नीचे जंप करती है। तिंगशुआन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। जियांग वेन्यू सबको पैसे उठाने से रोकती है पर वो लोग नहीं रुकते। तभी तिंगशुआन नीचे आकर कहता है अगर तुम सब में से किसी ने पैसे उठाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। वो लोग उसे देखकर डर जाते हैं और पैसे वहीं पर थ्रो करके भाग जाते हैं। तिंगशुआन उसके क्लोज आकर कहता है तुम मुझसे इतना प्यार करती हो इसीलिए उस फिश सेलर को डाइवोर्स देकर मेरे पास वापस आ जाओ। जियांग वेन्यू कहती है पर तुम तो मुझसे पहले ही टायर्ड हो चुके हो। तिंगशुआन कहता है बेब जब तक मैं तुम्हें पेन दूंगा तब तक मैं तुमसे टायर्ड नहीं होऊंगा और ये तुम्हारी चॉइस है, इसीलिए जी फैमिली में आ जाओ, फिर मैं तुम्हारे यूजलेस हस्बैंड को छोड़ दूंगा। जियांग वेन्यू कहती है ठीक है तुम उसे जाने दो, जैसे ही मेरी डॉटर डिस्चार्ज हो जाएगी मैं जी फैमिली में वापस आ जाऊंगी। तिंगशुआन कहता है तुम्हारी स्टेटस क्या है जो तुम मेरे सामने ऐसी कंडीशन रख रही हो, मैं तुम्हें ये डिसाइड करने के लिए 3 दिन का टाइम देता हूँ। फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जियांग वेन्यू और युआन एक बिल्डिंग के बाहर किसी का वेट कर रहे होते हैं। तभी ली हाओ बाहर आता है तो युआन उसे हग कर लेती है। ली हाओ कहता है तुम इतनी जल्दी डिस्चार्ज कैसे हो गई। जियांग वेन्यू कहती है डॉक्टर ने कहा है कि अब बिल्कुल ठीक है। ली हाओ कहता है मुझे माफ कर दो, मैंने जब लोगों को तुम्हारे बारे में इतना गलत बातें करते देखा तो मैंने उनसे फाइट कर ली। वैसे तुमने ऐसा क्या किया जो उन्होंने मुझे रिलीज कर दिया। जियांग वेन्यू कहती है तुम इन सब बातों को छोड़ो, चलो घर चलते हैं। तिंगशुआन दूर से कार में बैठा ये सब देखकर गुस्से में बोलता है तुम मेरे साथ चीट करके इतनी हैप्पी कैसे रह सकती हो, अगर मैं हैप्पी नहीं हूँ तो तुम्हें भी हैप्पी रहने का कोई हक नहीं है। फिर वो जियांग वेन्यू को कॉल करके कहता है तुम्हारे 3 डेज अब कंप्लीट हो चुके हैं, अब जी फैमिली के पास वापस आ जाओ। जियांग वेन्यू कहती है मुझे बस 2 आवर्स का टाइम दे दो, मैं उसके बाद वापस आ जाऊंगी। तभी पीछे से युआन आ जाती है, उसे देखकर जियांग वेन्यू कॉल कट कर देती है। ली हाओ कहता है मैं कब से नोटिस कर रहा हूँ कि तुम कुछ परेशान लग रही हो, तुम्हें अब रेस्ट करना चाहिए। जियांग वेन्यू मन में सोचती है मेरे पास युआन के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बस 2 आवर्स हैं, फिर मुझे जी हाउस जाना होगा। फिर वो सब वहाँ से चले जाते हैं। तिंगशुआन ये देखकर गुस्सा होकर असिस्टेंट को जियांग वेन्यू से घर चलने के लिए कहता है। फिर हमें जियांग वेन्यू को घर पर दिखाते हैं, कोई डोर पर नॉक कर रहा होता है। जब वो डोर ओपन करती है तो तिंगशुआन को देखकर बहुत डर जाती है। तिंगशुआन कहता है तुमने मना किया था पर फिर भी मैं तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ। जियांग वेन्यू कहती है मैं बस अपनी डॉटर के साथ डिनर करने आई थी। तिंगशुआन कहता है लगता है तुम उस फ्रॉड फिश सेलर से कुछ ज्यादा ही प्यार करती हो, अगर वो तुम्हें मेरे साथ रोमांस करते हुए देखेगा तो उसे कैसा फील होगा। फिर वो उसे पीछे से पुश करके फोर्सफुली किस करता है। तभी बाहर ली हाओ और युआन आ जाते हैं तो उनकी वॉइस से जियांग वेन्यू डरकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है पर वो 1 इंच भी दूर नहीं होता है। ली हाओ कहता है ये डोर लॉक क्यों है, वाइफी तुम ठीक तो हो ना,
अगर तुमने अभी ये डोर ओपन नहीं किया तो मैं डोर ब्रेक कर दूंगा। फिर वो डोर को किक करने ही वाला होता है, पर तभी तिंगशुआन डोर ओपन कर देता है। उसे देखकर लीहाओ पूरी तरह शॉक्ड होकर बोलता है, स्पॉइल्ड बिलियनर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरी वाइफ कहाँ पर है? वो इमीडिएटली अंदर जाता है। फिर युआन कहती है, मॉम आप ठीक तो हो ना? जियांग वेन्यू कहती है, मैं ठीक हूँ युआन, तुम मेरी टेंशन मत लो। युआन कहती है, मॉम ये बैड अंकल यहाँ पर क्या कर रहे हैं? तभी तिंगशुआन कहता है, तुम्हारी मॉम सिर्फ मेरी है, इसीलिए मैं उसे लेने आया हूँ। जियांग वेन्यू उसे रोककर युआन को अंदर जाने के लिए कहती है। लीहाओ कहता है, तुम ये बकवास करना बंद करो, और तुम इसे इतना हेट करते हो फिर भी ऐसा बोल रहे हो। तभी तिंगशुआन जियांग वेन्यू के क्लोज आता है। ये सब देखकर लीहाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। तिंगशुआन कहता है, वो तुम जैसे पुअर फिश सेलर के साथ क्यों रहेगी? इसे तो बस पैसों से प्यार है, इसीलिए ये अपने एक्स के पास वापस आ गई है। लीहाओ कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रहे हो। जियांग वेन्यू, क्या तुमने ये सब मुझे बचाने के लिए किया है? तिंगशुआन, अगर तुम इतने ज्यादा पावरफुल हो तो मुझे फिर से लॉक करवा के दिखाओ। तिंगशुआन गुस्से से उसे एक पावरफुल पंच मारता है। जब जियांग वेन्यू लीहाओ के पास जाने लगती है तो तिंगशुआन उसे पकड़ लेता है। जियांग वेन्यू कहती है, हबी मैं ठीक हूँ, युआन की केयर करने के लिए कोई होना चाहिए, इसीलिए तुम उसके साथ रहो। लीहाओ कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं युआन का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। तिंगशुआन कहता है, मैं यहाँ पर तुम दोनों का थर्ड क्लास ड्रामा देखने के लिए नहीं आया हूँ। फिर वो उसे अपने साथ फोर्सफुली ले जाने लगता है। तभी युआन रोते हुए आकर कहती है, अंकल प्लीज मेरी मॉम को मत ले जाओ। तिंगशुआन गुस्से से उसे पुश करता है, जिसकी वजह से युआन का हेड इंजर्ड हो जाता है। तिंगशुआन कार में बैठकर ड्राइवर को कार ड्राइव करने के लिए कहता है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। जियांग वेन्यू उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है, इसीलिए तिंगशुआन असिस्टेंट को कार रोकने के लिए कहता है। फिर असिस्टेंट वहीं पर कार रोक देता है। तिंगशुआन जियांग वेन्यू को इमीडिएटली कार से बाहर जाने के लिए कहता है। जियांग वेन्यू कहती है, तुम इतनी ज्यादा क्रूर कैसे हो सकते हो? ये सुनते ही तिंगशुआन गुस्से से उसकी नेक पकड़कर कहता है, तुम उस बैगर की केयर कर रही हो और अपने सन की कोई केयर नहीं है तुम्हें। फिर वो उसे फोर्सफुली किस करता है। जियांग वेन्यू रोते हुए उसे खुद से दूर करती है। तिंगशुआन कहता है, तुम मुझे बहुत हेट करती हो ना, पर अब से तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगा। इतना बोलकर वो उसे फोर्सफुली टच करता है। इसके बाद तिंगशुआन उसे घर लेके आता है। जियांग वेन्यू को देखकर शाओशी गुस्से से कहती है, तुम इस चीटर को अपनी बाहों में उठाकर क्यों लाई हो? फिर वो गुस्से में जियांग वेन्यू को पुश करने लगती है, पर खुद ही नीचे गिर जाती है। शाओशी कहती है, तुम इतनी वीक होने की एक्टिंग मत करो। फिर वो उसे स्लैप मारने वाली होती है, पर तभी तिंगशुआन उसका हाथ पकड़ लेता है। शाओशी कहती है, तुम अभी भी इस थर्ड क्लास वुमेन से लव करती हो? तिंगशुआन कहता है, ये मेरे लिए बस एक टाइम पास की चीज है और इससे ज्यादा कुछ नहीं। शाओशी कहती है, तुमने सुना, इसके लिए तुम बिल्कुल भी वर्थी नहीं हो। तिंगशुआन मेड से उसे बेडरूम में ले जाने को कहता है। फिर मेड उसे अपने साथ ले जाती है। उसके जाते ही तिंगशुआन शाओशी को पुश करके कहता है, तुम अपनी लिमिट्स में रहो तो अच्छा होगा। फिर वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर हम जियांग वेन्यू को तिंगशुआन के बेडरूम में देखते हैं। मेड उसे एक लोशन लाकर देती है और बोलती है, अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मुझे बुला लेना। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। तुम सब आंटीज यहाँ पर क्या कर रही हो और इन्हें बुली क्यों कर रही हो? शाओशी कहती है, तुआन मैं तो बस तुम्हारी मॉम के साथ एक गेम खेल रही हूँ। तुआन कहता है, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ये मेरी मॉम नहीं है। जियांग वेन्यू मन में सोचती है, ये मुझे कितना ज्यादा हेट करता है। ये सुनते ही तुआन उसे गुस्से से पुश करता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सीन में हमें तुआन को एक स्कूल में दिखाते हैं। युआन उसके क्लोज आती है और उसे टॉय देकर कहती है, तुआन ये टॉय ले लो, प्लीज मेरी मॉम को वापस कर दो। तुआन गुस्से से कहता है, युआन वो तुम्हारी मॉम नहीं है, वो मेरी मॉम है। फिर वो गुस्से में उसे पुश करता है, जिससे युआन का हेड इंजर्ड हो जाता है और वो अनकॉन्शियस हो जाती है। उसे ऐसी कंडीशन में देखकर तुआन डर कर रोने लग जाता है। अगले सीन में शाओशी तुआन को घर लेकर आती है। जियांग वेन्यू तुआन के हैंड पर ब्लड देखकर भागती हुई उसके पास आती है और कहती है, ये ब्लड कहाँ से आया और तुम ठीक तो हो ना? शाओशी कहती है, ये इसका ब्लड नहीं है, तुम्हारी डॉटर का ब्लड है। जियांग वेन्यू कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? शाओशी कहती है, इसने उसे बहुत प्यार से पुश किया और वो इंजर्ड हो गई। डोंट वरी, वो जिंदा है, अभी तक मरी नहीं है। तुआन कहता है, मैंने आपकी डॉटर को हिट किया है, इसीलिए क्या आप अब मुझे मारोगी? जियांग वेन्यू कहती है, नहीं, मॉम तुमसे बहुत प्यार करती है। फिर वो शाओशी से युआन कौन से हॉस्पिटल में पूछती है। शाओशी कहती है, मुझसे थोड़ा प्यार से रिक्वेस्ट करो, शायद फिर मैं तुम्हें बता दूं। ये सुनते ही जियांग वेन्यू जाने लगती है तो गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। शाओशी कहती है, मैं तुम्हें सीक्रेटली यहाँ से निकाल सकती हूँ,
जियांग वेन्यू उससे बहुत रिक्वेस्ट करती है और शाओशी मान जाती है और गार्ड्स को कहती है इसे जाने दो, ये मेरा ऑर्डर है। गार्ड्स कहते हैं सॉरी मैम, पर बॉस ने हमें मना किया है। शाओशी कहती है मैं उनसे बात कर लूंगी, तुम इसे जाने दो। गार्ड्स उसे जाने देते हैं, पर तभी तुआन उसे रोकने के लिए आवाज देता है। मेड जाओ कहती है मॉम वापस आ जाएंगी, अभी आप मेरे साथ चलो। फिर शाओशी तिंग शुआन को कॉल करके बोलती है वो चीटर कहीं की यहाँ से भाग गई है। फिर हमें जियांग वेन्यू को हॉस्पिटल में दिखाते हैं। जियांग वेन्यू डॉक्टर से पूछती है मेरी डॉटर अब कैसी है। डॉक्टर बताते हैं आपकी डॉटर को बहुत सीरियस इंजरी आई है और वो अभी आईसीयू में है। तभी वहाँ पर तिंग शुआन आता है और कहता है तुम अगर मुझे छोड़कर जाना चाहती हो तो मुझे मेरे 1 करोड़ वापस कर दो। ये सुनकर जियांग वेन्यू शॉक्ड हो जाती है और कहती है मैं तो गार्ड्स की परमिशन लेके आई हूँ। शाओशी कहती है तुमने मुझे कहा था अगर मैंने तुम्हें 1 करोड़ दे दिए तो तुम तिंग शुआन को छोड़कर चली जाओगी। फिर वो ट्रांसैक्शन का प्रूफ दिखाती है। तिंग शुआन कहता है तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम्हारी वजह से मेरे सन को हाई फीवर हो गया है। ये सुनते ही जियांग वेन्यू को टेंशन होने लगती है। तिंग शुआन उसकी नेक पकड़कर कहता है अब ऐसे प्रिटेंड मत करो कि जैसे तुम्हें उसकी बहुत ज्यादा केयर है। जियांग वेन्यू कहती है प्लीज तुम मेरा ट्रस्ट करो। तिंग शुआन कहता है मैं तुम जैसी वुमेन का ट्रस्ट नहीं करता और अगर शाओशी सच बोल रही है तो मैं डॉक्टर को बोलकर युआन का ऑपरेशन रुकवा दूंगा। जियांग वेन्यू रोते हुए कहती है प्लीज ऐसा मत करो, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। तभी वहाँ पर नर्स आकर कहती है पेशेंट को इमीडिएटली ब्लड की जरूरत है, पर युआन का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है जो कि बहुत रेयर मिलता है। क्या आप में से किसी का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। तिंग शुआन ब्लड ग्रुप सुनकर शॉक्ड हो जाता है और मन में सोचता है इसका ब्लड ग्रुप तो मेरे ब्लड ग्रुप से मैच करता है। जियांग वेन्यू कहती है प्लीज तुम दोनों का ब्लड ग्रुप सेम है, मेरी युआन को बचा लो। तिंग शुआन कहता है मैं उसे क्यों बचाऊं, वो मेरी डॉटर थोड़ी है। जियांग वेन्यू कहती है हाँ वो तुम्हारी डॉटर है। ये सुनते ही वो शॉक्ड हो जाता है। शाओशी कहती है ये इम्पॉसिबल है, ऐसा नहीं हो सकता। तिंग शुआन कहता है क्या सच में वो मेरी डॉटर है। जियांग वेन्यू कहती है हाँ हमारे ट्विंस हुए थे, पर तुम्हारी मॉम ने मुझसे तुआन को छीन लिया था और मुझे युआन को लेकर हमेशा के लिए जाने को कहा था। तिंग शुआन कहता है मुझसे झूठ मत बोलो। जियांग वेन्यू कहती है अगर तुम्हें डाउट है तो तुम पैटर्निटी टेस्ट करवा लो। ये सुनते ही तिंग शुआन नर्स के साथ युआन को ब्लड डोनेट करने चला जाता है। तभी तिंग शुआन आता है और डॉक्टर जेंग को पैटर्निटी टेस्ट करने को कहता है। तभी शाओशी कहती है ये झूठ बोल रही है, तुम इस 3rd क्लास एक्टर की बातों में मत आओ। तिंग शुआन कहता है जियांग वेन्यू अगर ये झूठ निकला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि तिंग शुआन रिपोर्ट्स देखता है जो कि शाओशी ने चेंज करवा दी होती हैं। इन रिपोर्ट्स में लिखा होता है कि युआन उसकी डॉटर नहीं है और वो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी जियांग वेन्यू वो रिपोर्ट्स देखकर बोलती है ये रिपोर्ट्स गलत हैं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि युआन तुम्हारी डॉटर है तिंग शुआन और मैं सच बोल रही हूँ, इसीलिए प्लीज मुझ पर ट्रस्ट करो। तभी शाओशी मन में सोचती है अच्छा हुआ मैंने ब्लड सैंपल टाइम पर ही चेंज कर दिए। तिंग शुआन गुस्से में जियांग वेन्यू को नेक पकड़ता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ चीट करने की। जियांग वेन्यू बोलती है मैं सच कह रही हूँ, युआन तुम्हारी डॉटर है, तुम अगेन ये टेस्ट करवाओ। तिंग शुआन कहता है अब मुझे तुम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। तभी वो अपने असिस्टेंट मिस्टर हान को कहता है इसको यहाँ से अभी के अभी ले जाओ और मैं चाहता हूँ कि इसको कोई भी हॉस्पिटल एडमिट ना करे। जियांग वेन्यू रोते हुए कहती है प्लीज तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, पर मेरी डॉटर को हॉस्पिटल से मत निकालो वरना ये मर जाएगी। तिंग शुआन कहता है ठीक है, पर अब अगर तुम फिर से घर से भागी तो मैं तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दूंगा। तभी शाओशी बोलती है तुम इस पर ट्रस्ट क्यों कर रहे हो, ये झूठ बोल रही है। तिंग शुआन कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो और फिर वो जियांग वेन्यू को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि तिंग शुआन जियांग वेन्यू को बेड पर पुश करके कहता है अगर तुम फिर से रोई तो मैं तुम्हारी डॉटर युआन को, समझ गई ना। फिर वो कहती है प्लीज मेरी डॉटर को कुछ मत करना, मैं बिल्कुल नहीं रोऊंगी। फिर तिंग शुआन उसके साथ रोमांस करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि मेड्स फोर्सफुली जियांग वेन्यू को शाओशी के पास ले जाती हैं। शाओशी जियांग वेन्यू को बोलती है मैं तो तुम्हें अंडरएस्टिमेट कर रही थी कि तुम तिंग शुआन को उसकी डॉटर के बारे में कभी नहीं बताओगी, पर मैं गलत थी, इसीलिए मैंने टाइम पर ही रिपोर्ट्स चेंज करवा दी थी। जियांग वेन्यू बोलती है तुम बहुत क्रूल हो, ये सब करके तुम्हें क्या मिलेगा। शाओशी उसको स्लैप मारती है और फिर उसको बहुत पनिश करती है। जियांग वेन्यू कहती है ये सब इलीगल है, तुम मुझे ऐसे टॉर्चर नहीं कर सकती। शाओशी हंसते हुए कहती है अगर ये सब इलीगल है तो पुलिस को बुलाकर मुझे अरेस्ट करवा दो। तभी वहाँ पर तिंग शुआन और तुआन की एंट्री होती है। जियांग वेन्यू का सन तुआन उसकी ऐसी कंडीशन देखकर रोने लग जाता है। तभी शाओशी तिंग शुआन को कहती है मैं तो बस तुम्हारी हेल्प कर रही थी, ये हमेशा सिली मिस्टेक करती है इसीलिए मैं इसको पनिश कर रही थी। तिंग शुआन उसे जोर से एक स्लैप मारता है। फिर मेड्स को गुस्से में कहता है
तुम सबने जियांग वेन्यू के साथ ये सब क्यों किया? जल्दी बोलो वरना तुम सब मरोगी। एक मिनट तिंग शुआन को कहती है, हम सब ने ये सब शाओशी मैम के कहने पर किया है, प्लीज हमें माफ कर दो। फिर तिंग शुआन मेड्स को घर से किक आउट कर देता है और जियांग वेन्यू को डॉक्टर के पास ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि तिंग शुआन डॉक्टर से कहता है, अब जियांग वेन्यू कैसी है? डॉक्टर तिंग शुआन को बोलता है, डोंट वरी, इनको ज्यादा इंजरी नहीं हुई है, इसीलिए ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। फिर तुआन शाओशी को किक करता है और कहता है, बैड आंटी, तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा? तभी तिंग शुआन वहाँ पर आ जाता है। उसे देखकर शाओशी रोने की एक्टिंग करते हुए कहती है, ये सब मैंने तुम दोनों के लिए किया है। तभी तुआन बोलता है, डैड, ये आंटी झूठ बोल रही है, इसने पहले भी मॉम को बहुत पनिश किया था। तिंग शुआन गुस्से में आ जाता है और वो शाओशी को कहता है, तुम्हारे डैड ने मेरी जान बचाई थी, इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर में रहने दे रहा था, पर तुमने आज जो हरकत की है उसके बाद मैं तुम्हें एक सेकंड भी मेरे घर में टॉलरेट नहीं कर सकता, निकल जाओ मेरे घर से। तुआन अपनी मेड को कहता है, आंटी मॉम को पेन हो रहा है क्या? मॉम उठ क्यों नहीं रही हैं? फिर वो अपनी मॉम की बहुत अच्छे से केयर करता है और तभी जियांग वेन्यू को होश आ जाता है। वो तुआन को देखकर खुश हो जाती है और कहती है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुआन, आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। फिर तुआन कहता है, मैं थोड़ी आपकी टेंशन ले रहा था, और फिर वहाँ से चला जाता है। मेड जियांग वेन्यू को कहती है, तुआन और तिंग शुआन आपके लिए बहुत परेशान है। तभी तिंग शुआन वहाँ आ जाता है और मेड को जाने के लिए कहता है। जियांग वेन्यू मन में सोचती है, मुझे ऐसे ड्रीम्स नहीं देखने चाहिए कि तिंग शुआन मेरी केयर करेगा। मैं जानती हूँ कि वो मुझे अब बहुत हेट करता है। फिर जियांग वेन्यू तिंग शुआन को बोलती है, मुझे वॉशरूम जाना है। फिर वो उसे एक जेंटलमैन की तरह वॉशरूम ले जाता है। तिंग शुआन जियांग वेन्यू को कहता है, अगर तुमने फिर से घर से भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी जियांग वेन्यू कहती है, मुझे टेंशन हो रही है कि युआन ठीक होगी या नहीं, मुझे अभी उसको कॉल करनी है। तिंग शुआन गुस्से में उसकी नेक पकड़ लेता है। तभी जियांग वेन्यू इमोशनल हो जाती है और कहती है, मैं एक ह्यूमन हूँ, एनिमल नहीं, जिसको तुम लाइफ टाइम ऐसे बंद करके रखोगे। अगर तुमने मुझे ऐसे घर में बंद रखा तो मैं मर जाऊंगी। फिर तिंग शुआन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें नॉर्मल लाइफ गुजारने दूंगा, तुम बाहर उसे चेक करने या दूसरे वर्क के लिए जा पाओगी, पर उसके बाद तुम्हें वापस घर आना होगा। जियांग वेन्यू खुश होकर कहती है, ठीक है, मैं सारे ऑर्डर्स फॉलो करूंगी। तिंग शुआन बोलता है, मुझे तुम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए तुम्हें एक एग्रीमेंट साइन करना होगा। अगर तुमने मेरे घर से जाने की कोशिश की तो तुम्हें 10 करोड़ पे करने होंगे। जियांग वेन्यू एग्रीमेंट पर साइन कर देती है। फिर हम जियांग वेन्यू और तिंग शुआन को कार में देखते हैं। जियांग वेन्यू कहती है, एग्रीमेंट की दूसरी कंडीशन के अकॉर्डिंग तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी कंपनी में वर्क करूं। तिंग शुआन बोलता है, तुम कभी भी भाग सकती हो और मुझे तुम पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में मेरे अंडर वर्क करो। फिर मैनेजर लियू जियांग वेन्यू को कंपनी की सारी डिटेल्स बताती है। फिर मैनेजर लियू जियांग वेन्यू से कहती है, क्या आप हमारी कंपनी के सीईओ मिस्टर तिंग शुआन को पहले से जानती हो? जियांग वेन्यू मन में सोचती है, अगर मैंने इसको बता दिया कि मैं तिंग शुआन को जानती हूँ तो मुझे फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। फिर वो कहती है, नहीं, मैं मिस्टर हान को जानती हूँ और उनकी वजह से ही मेरी इस कंपनी में जॉब लगी है। फिर जियांग वेन्यू वहाँ से चली जाती है। फिर वहाँ पर मिस्टर लिन की एंट्री होती है, जो कि लिन ग्रुप के ओनर हैं। तभी एक वर्कर उसको देखकर मन में सोचती है, ये तो बहुत पुअर और ऑर्डिनरी लग रहा है, ये तो हाउस बाय करना अफोर्ड ही नहीं कर सकता। फिर वो जियांग वेन्यू को मिस्टर लिन की हेल्प करने को कहती है। जियांग वेन्यू मिस्टर लिन से कहती है, सर, आपको किस तरह का हाउस बाय करना है? मिस्टर लिन बोलते हैं, आपकी कलीग ने समझा कि मैं पुअर हूँ, इसीलिए मैं कोई भी हाउस बाय करना नहीं चाहता और यही रीजन है कि उन्होंने मेरी हेल्प नहीं की, तो फिर आप अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो? तभी जियांग वेन्यू बोलती है, सर, मैं भी हाउस बाय करना अफोर्ड नहीं कर सकती, पर फिर भी हम देख तो सकते हैं ना, तभी तो हम हार्ड वर्क करेंगे और एक दिन अपना ड्रीम हाउस बाय करेंगे। फिर जियांग वेन्यू मिस्टर लिन को हाउस दिखाने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि तिंग शुआन अपने असिस्टेंट मिस्टर हान से कहता है, जियांग वेन्यू क्या कर रही है? तभी मिस्टर हान उसको फुटेज दिखाता है जिसमें जियांग वेन्यू मिस्टर लिन के साथ बात कर रही होती है। तिंग शुआन जियांग वेन्यू को मिस्टर लिन के साथ देखकर गुस्से में आ जाता है। फिर जियांग वेन्यू और मिस्टर लिन बात कर रहे होते हैं। तभी तिंग शुआन वहाँ पर आकर जियांग वेन्यू को फोर्सफुली पकड़ लेता है और कहता है, तुम इतनी जल्दी स्ट्रेंजर के साथ इतनी कैजुअल कैसे हो सकती हो? जियांग वेन्यू बोलती है, मुझे पेन हो रहा है, प्लीज मुझे छोड़ दो। मिस्टर लिन कहते हैं, तुम जियांग वेन्यू के साथ मिसबिहेव क्यों कर रहे हो? तिंग शुआन कहता है, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैसे भी बिहेव करूं, तुम्हें बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। फिर वो जियांग वेन्यू को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि तिंग शुआन जियांग वेन्यू को वॉशरूम में ले जाता है
तिंगशुआन जियांग वेन्यू से कहता है तुम्हें स्ट्रेंजर को सीड्यूस करने का बहुत एक्सपीरियंस है, जो किसी के भी साथ नाइट स्पेंड करने के लिए रेडी हो जाती हो। जियांग वेन्यू कहती है मैं ऐसी चीप नहीं हूँ जैसा तुम मुझे समझते हो। तभी तिंगशुआन बोलता है अगर अब तुमने किसी स्ट्रेंजर के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें घर से बाहर कभी नहीं निकलने दूंगा। फिर तिंगशुआन जियांग वेन्यू के साथ रोमांस करने लगता है। तभी एक कलीग उन दोनों को एक साथ वॉशरूम में रोमांस करते हुए देखकर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर कलीग्स जियांग वेन्यू को देखकर क्लैपिंग करने लग जाती हैं और बोलती हैं तुम तो रियल लाइफ में मास्टरमाइंड हो। जियांग वेन्यू शॉक्ड होकर कहती है क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया। तभी मैनेजर लियू कहती है मुझे अब समझ आया कि तुमने उस क्लाइंट को अपनी बॉडी ऑफर की होगी, तभी उसने वो हाउस बाय कर लिया। तुम तो सच में काफी अच्छे से बिजनेस को हैंडल कर रही हो। फिर कली कहती है मैं तो तुम्हें बहुत इनोसेंट समझती थी, पर तुम ऐसी निकलोगी मैंने कभी सोचा नहीं था। और तभी वो जियांग वेन्यू पर कॉफी थ्रो कर देती है और कहती है जब बॉस को पता चलेगा कि तुम यहाँ पर हाउस की जगह अपनी बॉडी को डिस्काउंट में ऑफर कर रही हो तो वो तुम्हें कंपनी से फायर कर देंगे। मैनेजर लियू बोलती है वैसे भी बॉस तुम कितनी ज्यादा चीप हो ये जानने के बाद एक सेकेंड भी टॉयलेट नहीं करेंगे। तभी जियांग वेन्यू बोलती है तुम सच नहीं जानती हो, इसीलिए सोच समझ कर बोलो, क्योंकि मैं जिसके साथ रोमांस कर रही थी वो तिंगशुआन ही था। मैनेजर लियू जियांग वेन्यू को जोर से एक स्लैप मारती है और कहती है बॉस कभी भी तुम्हारी जैसी थर्ड क्लास वुमेन के साथ रोमांस नहीं कर सकते। तभी वहाँ पर तिंगशुआन की एंट्री होती है। मैनेजर लियू उसको देखकर शॉक्ड हो जाती है और कहती है बॉस मैं जियांग वेन्यू को इसीलिए पनिश कर रही थी क्योंकि मुझे मेरी कलीग्स ने बताया कि ये किसी के साथ वॉशरूम में रोमांस कर रही थी और इसकी वजह से हमारी कंपनी की रेप्यूटेशन स्पॉइल हो रही है। वो कलीग तिंगशुआन को सॉरी बोलने लग जाती हैं। तभी तिंगशुआन बोलता है कि जियांग वेन्यू वॉशरूम में मेरे साथ रोमांस कर रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे स्लैप मारने की। मैनेजर लियू तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। फिर तिंगशुआन उन दोनों को कंपनी से फायर कर देता है। तिंगशुआन जियांग वेन्यू को कहता है तुमने सबको ये बताया क्यों नहीं कि तुम मेरे साथ थी। जियांग वेन्यू बोलती है अगर मैं इन सबको ये बता देती कि तुम मेरे साथ थे तो ये मुझसे जेलिस होती और जेलिसी की वजह से मुझसे बहुत ज्यादा हेट करने लगते, और वैसे भी मेरे साथ ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। फिर जियांग वेन्यू रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जियांग वेन्यू रोड पर रोते हुए वॉक कर रही होती है। तभी उसकी तरफ एक कार बहुत स्पीड से आ रही होती है और वो डर कर नीचे बैठ जाती है। फिर वहाँ पर तिंगशुआन आ जाता है। वो जियांग वेन्यू को कहता है तुम ये मत भूलो कि तुम्हारी डॉटर युआन अभी भी मेरे पास है, इसीलिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ अब घर चलो। फिर वो जियांग वेन्यू को जबरदस्ती कार में बिठा देता है। फिर हम देखते हैं कि तिंगशुआन जियांग वेन्यू को घर ले आता है। तभी जियांग वेन्यू को युआन का कॉल आता है। तिंगशुआन जियांग वेन्यू से मोबाइल लेकर कॉल स्पीकर पर लगा देता है। फिर कॉल पर युआन रोते हुए कहती है मॉम मैं आपको बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ, आप मुझसे मिलने कब आओगी। जियांग वेन्यू रोने लग जाती है और कहती है युआन मैं जल्दी तुमसे मिलने आऊंगी। तिंगशुआन कॉल कट कर देता है। फिर वो जियांग वेन्यू के साथ रोमांस करने लगता है। अगली सुबह जियांग वेन्यू नींद में युआन का नाम ले रही होती है। तिंगशुआन मन में सोचता है युआन तुम्हारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि तुम नींद में भी उसका नाम ले रही हो। फिर वो कॉल पर किसी को कहता है कि युआन को मेरे पास लेकर आओ। फिर जियांग वेन्यू नींद से उठकर अपने पास युआन को देखकर सरप्राइज्ड हो जाती है। युआन तुम यहाँ पर कैसे आई। युआन बोलती है मॉम मुझे यहाँ पर वो बैड अंकल लेकर आए हैं। तभी रूम में तिंगशुआन आ जाता है। जियांग वेन्यू युआन को पकड़ लेती है और कहती है तुम अब हमारे साथ क्या करना चाहती हो। तिंगशुआन मेड को कहता है युआन को बाहर लेकर जाओ क्योंकि जियांग वेन्यू को मेडिसिन देनी है। युआन रोने लग जाती है और कहती है मुझे मॉम के पास रहना है, मुझे अब कहीं नहीं जाना। फिर मेड युआन को ले जाती है। तिंगशुआन जियांग वेन्यू को मेडिसिन देता है। फिर मेड युआन को प्ले एरिया में ले जाती है। युआन बोलती है मुझे मॉम के पास जाना है। तभी वहाँ पर तुआन आ जाता है। तुआन कहता है ये मेरे टॉय से क्यों प्ले कर रही है। तिंगशुआन वहाँ पर आता है और कहता है अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी मॉम इस हाउस में रहे तो तुम्हें युआन से अच्छे से बिहेव करना होगा। फिर तिंगशुआन तुआन को वहाँ से ले जाता है। फिर हम देखते हैं कि तिंगशुआन जियांग वेन्यू को एक ब्यूटीफुल ड्रेस गिफ्ट करता है और कहता है आज रात को तुम मेरे साथ डिनर पार्टी पर जाओगी, फिर उसके बाद तुम युआन से मिल लेना। पार्टी में शाओशी तिंगशुआन की मॉम को कहती है तिंगशुआन ने मुझसे मैरिज करने से मना कर दिया है, अब तो वो मेरा फेस तक देखना नहीं चाहता। तिंगशुआन की मॉम बोलती है तुम स्ट्रेस मत लो, मैं उसको कन्विंस कर लूंगी और वो तुमसे ही मैरिज करेगा। तभी पार्टी में जियांग वेन्यू और तिंगशुआन की एंट्री होती है। शाओशी उन दोनों को साथ देखकर शॉक्ड हो जाती है। तिंगशुआन की मॉम बोलती हैं तुम इसको पार्टी में लेकर क्यों आए हो। तभी शाओशी कहती है तिंगशुआन पार्टी में सबको पता है कि तुम मुझसे मैरिज करने वाले हो,
तो तुम इसे पार्टी में क्यों लाए हो? अब इसे यहाँ पर देखकर लोग क्या सोचेंगे? तभी तिंगशुआन बोलता है, सपने देखना बंद करो, मैं तुमसे कभी मैरिज नहीं करने वाला। फिर पार्टी के ओनर मिस्टर शू सबको पार्टी में वेलकम करते हैं और बोलते हैं, आज मैं वर्ल्ड की मोस्ट एक्सपेंसिव रिंग अपनी डॉटर को गिफ्ट करूंगा। मिस्टर शू रिंग का कवर रिमूव करते हैं, पर तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर रिंग नहीं होती, तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं, मेरी पार्टी में रिंग किसने चुराई है? फिर शाओशी कहती है, मिस्टर शू, रिंग जियांग वेन्यू ने चुराई है। तिंगशुआन बोलता है, जियांग वेन्यू पार्टी में पूरे टाइम मेरे साथ थी, इसीलिए वो ऐसा नहीं कर सकती। तभी शाओशी कहती है, ठीक है, अगर तुम कह रहे हो कि इसने चोरी नहीं की है तो फिर हम इसका पर्स चेक कर लेते हैं। मिस्टर शू की डॉटर जियांग वेन्यू के पर्स में से वो रिंग निकालती है। जियांग वेन्यू कहती है, मैंने सच में ये रिंग चोरी नहीं की है, मुझे नहीं पता कि ये रिंग मेरे पर्स में कैसे आई। तभी तिंगशुआन जियांग वेन्यू को बचाने के लिए कहता है, ये रिंग मैंने चोरी की थी क्योंकि मुझे ये रिंग बहुत अच्छी लगी थी, इसीलिए मैंने रिंग चोरी करके जियांग वेन्यू को गिफ्ट कर दी क्योंकि ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। फिर तिंगशुआन बोलता है, मिस्टर शू, मैं आपको इस डायमंड रिंग की डबल अमाउंट पे कर दूंगा। तभी मिस्टर शू की डॉटर कहती है, जियांग वेन्यू तो मैरिड भी नहीं है, फिर इसके ट्विंस बेबी कैसे हैं? तिंगशुआन बोलता है, वो बेबीज मेरे और जियांग वेन्यू के हैं, हम दोनों 6 साल पहले साथ थे, फिर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से हम दोनों अलग हो गए थे, पर हमारा प्यार कभी कम नहीं हुआ, इसीलिए आज 6 इयर्स बाद भी हम दोनों एक साथ हो गए हैं। मिस्टर शू की डॉटर बोलती है, आप दोनों की लव स्टोरी बहुत प्योर है, इसीलिए मैं ये रिंग आपको गिफ्ट करना चाहती हूँ। तिंगशुआन नीज पर बैठकर जियांग वेन्यू को रिंग देकर प्रपोज करता है, क्या तुम मुझसे मैरिज करोगी? फिर वो दोनों किस करते हैं। शाओशी तो ये सब देखकर बहुत ज्यादा जेलस हो जाती है। फिर तिंगशुआन जियांग वेन्यू को लेकर पार्टी से चला जाता है। तिंगशुआन जियांग वेन्यू को कहता है, पार्टी में जो भी कुछ मैंने किया वो सिर्फ एक्टिंग थी, उसको दिल पर मत लेना। जियांग वेन्यू बोलती है, मुझे ये सब पहले से पता है, और फिर वो रिंग तिंगशुआन को वापस देने लगती है। तभी तिंगशुआन बोलता है, तुमने इस रिंग को टच करके डर्टी कर दिया है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि तिंगशुआन अपनी सन तुआन को गुड नाइट स्टोरी सुना रहा होता है। तभी युआन वहाँ पर आती है और कहती है, अंकल मैं भी स्टोरी सुनूंगी। तुआन बोलता है, डैडी मेरे बेड पर नहीं बैठेगी। ये सुनकर युआन रूम से जाने लगती है। फिर तिंगशुआन युआन को बेड पर बैठने को कहता है और दोनों को स्टोरी सुनाता है। फिर जियांग वेन्यू सोते हुए डर जाती है। तभी वो युआन को ढूंढते हुए तुआन के रूम में आ जाती है। जियांग वेन्यू युआन को तिंगशुआन और तुआन के साथ सोता हुआ देखकर खुश होती है और मन में सोचती है, पहले जो सब भी हमारे बीच में हुआ, अगर वो नहीं होता तो आज हम भी एक हैप्पी फैमिली होते। फिर हम देखते हैं कि शाओशी जियांग वेन्यू को स्लैप मारती है और कहती है, तुम ये मत सोचना कि लास्ट टाइम तिंगशुआन ने तुम्हें प्रपोज किया है तो वो तुमसे मैरिज करेगा, वो सब उसने अपनी कंपनी की रेप्यूटेशन बचाने के लिए किया था। जियांग वेन्यू बोलती है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ठीक है, फिर तुम मुझसे मैरिज क्यों नहीं कर लेती। फिर शाओशी जियांग वेन्यू से उसका फोन लेती है और तिंगशुआन को कॉफी एरिया में मिलने को बुलाती है। फिर तिंगशुआन कॉफी एरिया में जाता है और वो समझता है कि कॉफी एरिया में मिलने के लिए जियांग वेन्यू ने उसे बुलाया है, पर वो वहाँ पर शाओशी को देखकर शॉक्ड हो जाता है। तिंगशुआन कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और जियांग वेन्यू कहाँ है? शाओशी बोलती है, तुम मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहे थे, इसीलिए मैंने जियांग वेन्यू के फोन से तुम्हें कॉल की। वैसे भी जियांग वेन्यू तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती, उसने मुझे ये खुद कहा है। फिर तिंगशुआन वहाँ से गुस्से में चला जाता है। शाओशी मन में सोचती है, तिंगशुआन अब तुम जियांग वेन्यू को कभी नहीं ढूंढ पाओगे। तिंगशुआन अपने असिस्टेंट मिस्टर हान से पूछता है, क्या तुम जानते हो कि जियांग वेन्यू कहाँ पर है? मिस्टर हान तिंगशुआन को कहता है, जियांग वेन्यू ली हाओ के साथ होटल में है। ये सुनकर तिंगशुआन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तिंगशुआन जब होटल रूम में जाता है तो वहाँ पर जियांग वेन्यू ली हाओ के साथ बेड पर सो रही थी। तिंगशुआन ये सब देखकर ली हाओ को मारना शुरू कर देता है, पर जियांग वेन्यू उसको रोकने की कोशिश करती है। तिंगशुआन गुस्से में उसे पुश कर देता है। जियांग वेन्यू बोलती है, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं बेहोश थी और अचानक से रूम में ली हाओ के साथ पता नहीं यहाँ पर कैसे आ गई। तिंगशुआन गुस्से से उसकी नेक पकड़ता है और कहता है, तुम कितनी ज्यादा बेशर्म हो, मेरे पास शाओशी को भेजकर यहाँ पर ली हाओ के साथ रोमांस करने आ गई। तभी ली हाओ तिंगशुआन को नाइफ से मारने वाला होता है, पर तभी जियांग वेन्यू आगे आ जाती है, जिससे नाइफ उसको लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर तिंगशुआन जियांग वेन्यू को हॉस्पिटल ले जाता है। तिंगशुआन रोने लग जाता है और कहता है, जियांग वेन्यू तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज उठो। जियांग वेन्यू को डॉक्टर इमरजेंसी रूम में ले जाते हैं। फिर मिस्टर हान ली हाओ को तिंगशुआन के पास लेकर आता है। ली हाओ गुस्से में तिंगशुआन को कहता है, जियांग वेन्यू आज भी तुमसे बहुत प्यार करती है, वो तो 6 ईयर पहले भी तुम्हें छोड़कर नहीं गई थी। तुम्हारी मॉम ने उसको कहा था अगर वो तुम्हारे साथ ब्रेकअप नहीं करेगी तो वो तुम्हारी हार्ट सर्जरी नहीं होने देंगी। युआन तुम्हारी डॉटर है। जियांग वेन्यू ने बिल्कुल सच कहा था। तिंगशुआन ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है
और कहता है ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ली हाओ कहता है क्योंकि तुम जियांग वेन्यू को बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते हो। फिर डॉक्टर जियांग वेन्यू को इमरजेंसी रूम से बाहर लेकर आते हैं और तिंगशुआन को कहते हैं अब इनकी कंडीशन स्टेबल है। फिर मिस्टर हान तिंगशुआन को कहता है आप 3 डेज से जियांग वेन्यू की केयर कर रहे हैं, आपने रेस्ट भी नहीं लिया है, ऐसे तो आप बीमार हो जाओगे। तभी वहाँ पर तिंगशुआन की मॉम आ जाती हैं और कहती हैं तिंगशुआन तुम मुझे अब्रॉड क्यों भेजना चाहते हो, मैंने वो सब तुम्हारे बेटर फ्यूचर के लिए किया था। तिंगशुआन बोलता है आपने मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी मॉम, पर मैं फिर भी आपको बस अब्रॉड भेज रहा हूँ क्योंकि मुझे अब शांति चाहिए। फिर तिंगशुआन की मॉम गुस्से से चली जाती हैं। तिंगशुआन जियांग वेन्यू से कहता है प्लीज उठ जाओ जियांग वेन्यू, चाहे तुम मुझसे लड़ाई कर लो या मुझे मार दो, पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, प्लीज मुझे माफ कर दो। अगले सीन में शाओशी तिंगशुआन को कहती है प्लीज मेरी हेल्प कर दो, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, वैसे भी ये मत भूलो कि मेरे डैड ने तुम्हारी सर्जरी में कितनी हेल्प की थी। तिंगशुआन बोलता है ये सब मुझे याद है, इसीलिए ही तुम्हें अरेस्ट नहीं करवाया। तिंगशुआन गार्ड्स को शाओशी को बाहर ले जाने को बोलता है। फिर जियांग वेन्यू को होश आ जाता है। तिंगशुआन उसको होश में देखकर खुश हो जाता है और तभी जियांग वेन्यू बोलती है ली हाओ ने मुझे बचाने के लिए तुम्हें मारने की कोशिश की थी, तुम इसको हार मत करना। तिंगशुआन बोलता है मैंने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। फिर ली हाओ और युआन जियांग वेन्यू को मिलने आते हैं। युआन जियांग वेन्यू से मिलकर बहुत खुश होती है और कहती है मॉम मैंने आपको बहुत मिस किया। ली हाओ कहता है जियांग वेन्यू मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी सिस्टर जैसा समझा है, तिंगशुआन तुम्हें बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करता और वो हमेशा तुम्हें नुकसान ही पहुंचाएगा। फिर हम देखते हैं तिंगशुआन जियांग वेन्यू के हॉस्पिटल रूम में जाता है। जियांग वेन्यू वहाँ पर नहीं होती और नर्स भी बेहोश होती है। वो ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है। तभी उसको मिस्टर हान बताता है शाओशी ने जियांग वेन्यू को किडनैप कर लिया है। शाओशी जियांग वेन्यू को एक पावरफुल स्लैप मारती है। जियांग वेन्यू कहती है तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो, तिंगशुआन मुझसे प्यार नहीं करता और वो कभी भी मुझे बचाने नहीं आएगा। तभी वहाँ पर तिंगशुआन की एंट्री होती है। वो शाओशी से कहता है प्लीज जियांग वेन्यू को छोड़ दो। शाओशी जियांग वेन्यू के नेक पर नाइफ रखकर कहती है तिंगशुआन अपनी नीज पर बैठकर मुझसे बड़े प्यार से सॉरी बोलो। तिंगशुआन बोलता है तुम मुझसे कुछ मत करना, तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगा। फिर वो नीज पर बैठकर उसे सॉरी बोलता है। गुंडे तिंगशुआन को बहुत मारते हैं जिससे उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। तभी शाओशी उनको रोक देती है और तिंगशुआन को कहती है जियांग वेन्यू में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है, तुम मुझसे प्यार क्यों नहीं करते, अभी भी तुम बस इसकी क्या कर रहे हो। तभी वहाँ पर मिस्टर हान आ जाता है और वो तिंगशुआन को बचाने की कोशिश करता है और किडनैपर्स को पकड़ लेता है। शाओशी जियांग वेन्यू को नाइफ से मारने लगती है पर सडनली तिंगशुआन आगे आ जाता है और नाइफ उसको लग जाता है। जियांग वेन्यू रोने लग जाती है और कहती है तिंगशुआन तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। तिंगशुआन बोलता है जियांग वेन्यू मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुमने लाइफ में कितना सफर किया है, अगर मुझे दोबारा जिंदगी मिली तो मैं तुमसे ही मैरिज करूंगा। जियांग वेन्यू रोने लग जाती है और कहती है मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ तिंगशुआन, तुम्हें कुछ नहीं होगा, बट वो मर जाता है। तिंगशुआन जियांग वेन्यू के लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस कर देता है और इस ड्रामा की इमोशनल एंडिंग यहाँ पर हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और ऐसे इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग ड्रामा देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना जिससे आपसे कोई भी ड्रामा मिस ना हो। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर करना एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।